हेलो बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज लेक्चर नंबर 4 मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। टॉपिक है इनफ्लोरेसेंस। व्हाट इज द इनफ्लोरेसेंस? द अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन द फ्लोरल एक्सिस इज कॉल्ड इनफ्लोरेसेंस। आइए देखें क्या होता है। अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन फ्लोरल एक्सिस, यानी जो फ्लोरल एक्सिस है उसमें फ्लावर का अरेंजमेंट इज जो होता है ना, उसी अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं? इनफ्लोरेसेंस बोलते हैं। अब फ्लावर की बात करें, व्हाट इज द फ्लावर? फ्लावर इज ए मॉडिफाइड सूट। फ्लावर क्या होता है हमारा? मॉडिफाइड सूट होती है। ये हमारा एक प्लांट्स है, ठीक है। ये क्या है? एक प्लांट्स है। अब कह रहे हैं कि ये प्लांट्स पे यहाँ की जो सेल हैं इसके पास डिवाइड करने की कैपेसिटी है, और इस सेल को हम क्या बोलेंगे? एपिकल मेरिस्टम। इसे क्या बोला जाता है? एपिकल मेरिस्टम। तो जब फ्लावर बनना होगा ना, तो ये एपिकल मेरिस्टम जो है ये चेंज हो जाएगा किसमें? फ्लोरल मेरिस्टम में। किसमें चेंज होगा? फ्लोरल मेरिस्टम में। और जब फ्लोरल मेरिस्टम ये चेंज होगा तो ये फ्लोरल एक्सिस बनाएगा, ठीक है। ये क्या करेगा? फ्लोरल एक्सिस बनाएगा। और ये जो फ्लोरल एक्सिस बनेंगे, ठीक है, यहाँ पे ये क्या होंगे? हमारे नोड्स होंगे, और दो नोड्स के बीच की डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? इंटर नोड्स, ठीक है। तो ये जो फ्लोरल एक्सिस बन रही होगी तो ये इंटर नोड्स जो है ये कंडेंस हो जाएंगे। इंटर नोड्स क्या हो जाएंगे? कंडेंस हो जाएंगे। तो इंटर नोड्स को हमने क्या किया? कंडेंस कर दिया। और जब कंडेंस कर देंगे तो जो नोड्स हैं ये नोड्स क्या होंगे? पास पास में एकदम आ जाएंगे। ये नोड्स क्या होंगे? पास पास आ जाएंगे। अब ये जो नोड्स पास पास आ गए ना, इन नोड्स पे लिटरली यानी साइड बाय साइड लीफ की जगह फ्लोरल अपेंडेजेस यानी कैलिक्स, करोला, एंड्रोसियम और गाइनोसियम आके लग जाते हैं, ठीक है। यहाँ से क्या होगा? तुम्हारे फ्लोरल अपेंडेजेस आके लग जाएंगे। और जब फ्लोरल अपेंडेजेस लग जाते हैं, ठीक है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं? ठीक है, यहाँ पे फ्लोरल अपेंडेजेस आके लग गए, और इसी स्ट्रक्चर को हम नाम क्या दे देते हैं? फ्लावर। यानी फ्लावर जो है ये क्या हो गई? मॉडिफाइड सूट होती है। अब ये जो फ्लावर बना है ना, इस फ्लावर का जो अरेंजमेंट है, इस अरेंजमेंट को हमने नाम क्या दे दिया? इनफ्लोरेसेंस। तो क्या सभी प्लांट्स के अंदर यह अरेंजमेंट एक ही तरीके से होता है या अलग अलग तरीके से होता है? तो यानी टाइप्स ऑफ इनफ्लोरेसेंस की बात करें कि कितने तरीके का होता है, तो इनफ्लोरेसेंस हमारा 2 प्रकार का होता है। आइए देखें। अगर इनफ्लोरेसेंस टाइप्स ऑफ इनफ्लोरेसेंस की बात करें तो ये कितने टाइप्स के हो जाएंगे? 2 टाइप्स के होंगे। टाइप्स, एक होता है हमारा रेसिमोस, ठीक है, रेसिमोस, और दूसरा होता है साइमोस। जो रेसिमोस वाला होता है इसी को हम कहते हैं एक्रोपिटल ऑर्डर, ठीक है, एक्रोपिटल ऑर्डर। इस अरेंजमेंट को क्या कहते हैं? एक्रोपिटल ऑर्डर। और साइमोस वाला जो होता है इस ऑर्डर को कहा जाता है बेसिपिटल ऑर्डर, ठीक है। कह रहे कि रेसिमोस नाम से ही पता चल रहा है कि रेस लग रही, यानी आगे की तरफ बढ़ा जा रहा है। कंटिन्यू यहाँ पे क्या हो रहा है? आगे की तरफ बढ़ा जा रहा है। कह रहे कि जो हमारे प्लांट्स होते हैं, ठीक है, जो ये प्लांट्स होते हैं, यहाँ पे जो तुम्हारा एपिकल मेरिस्टम है ना, वो तुम्हारा फ्लावर में चेंज नहीं होगा, बल्कि ये क्या करेगा? लगातार लंबाई यानी इसकी स्टेम की लेंथ को बढ़ा रहा होगा। और जब ये बढ़ा रहा होगा, ठीक है, यानी यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे मेरा एक फ्लावर लगा, ये क्या है? मेरा फ्लावर है, फ्लावर लगा, इसकी लंबाई क्या हो रही है? आगे की तरफ बढ़ रही है। तो अगला फ्लावर क्या होगा? यहाँ पर लगेगा, ठीक है। फिर भी इसकी लंबाई क्या हो रही है? बढ़ रही है, तो अगला फ्लावर क्या होगा? तुम्हारा यहाँ पर लगेगा, ठीक है। अगला फ्लावर यहाँ पर लग रहा है, यानी जो नए फ्लावर बने हैं वो आगे की तरफ लग रहे हैं, और जो पुराना वाला फ्लावर है वो कहाँ पर लगा हुआ है? पीछे की तरफ लगा हुआ है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो एपिकल मेरिस्टम है ना, वो फ्लावर में चेंज नहीं हुआ है। जब एपिकल मेरिस्टम फ्लावर में चेंज नहीं होगा तो स्टेम की लंबाई यहाँ पे कंटिन्यू बढ़ती रहेगी, और कंटिन्यू जब लंबाई बढ़ेगी तो नए फ्लावर आगे की तरफ होंगे और पुराने वाले फ्लावर कहाँ पे होंगे? पीछे की तरफ होंगे। तो ऐसा नहीं लग रहा है रेस लग रही है, ऐसा लग रहा है कि रेस लग रही है। इसीलिए इस अरेंजमेंट, इस टाइप के इन्फ्लोरेसेंस को हम क्या कहते हैं? रेसिमोस, या इस ऑर्डर की बात करें तो एक्रोपिटल ऑर्डर कहते हैं। क्या कहा जाता है? एक्रोपिटल ऑर्डर। लेकिन अगर हमारा, ठीक है, अगर हमारा जो अपेक्स है, ठीक है, जो अपेक्स है, अगर यही तुम्हारा किस में चेंज हो जाए? फ्लावर में। यही किस में चेंज हो जाए? फ्लावर में। तो जो हमारी लेंथ है, इस स्टेम की जो लेंथ है वो रुक जाएगी।
अब जब इसकी लेंथ रुक गई तो जो नए फ्लावर लगे होंगे ये कहाँ पे लगेंगे, ये नए फ्लावर यहाँ पे। अब फिर अगर कोई फ्लावर लगना होगा तो यहाँ पर लगेगा, ठीक है। यानी कि जो सबसे ओल्ड फ्लावर होगा वो टॉप पे होगा और जो नए फ्लावर होंगे ये कहाँ पे लगेंगे, बेस की तरफ लगेंगे। तो इस टाइप की इन्फ्लोरेसेंस को हम क्या कहते हैं, साइमोस। ऐसा लगेगा कि यहाँ पे समोसा लगा के इसकी ग्रोथ को रोक दिया गया है। और इस टाइप का जो ऑर्डर होता है, इस ऑर्डर को हम क्या बोलते हैं, बेसिपिटल ऑर्डर। क्या बोला जाता है, बेसिपिटल ऑर्डर। तो ये था हमारा इन्फ्लोरेसेंस। अब इसके बाद देखेंगे अगले लेक्चर में फ्लावर। तब तक आप इसे एनसीईआरटी से देखिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, बाय।